तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टडी। अब ये जो वीडियो है ना, वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अपनी पढ़ाई इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियो, क्योंकि मैं पर्सनली इन सारे फेजेस में रही हूँ। लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगी ना वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। एंड आई हैव बीन द लीस्ट स्कोरर एंड आई हैव बीन द टॉप स्कोरर एज वेल। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, ठीक है, और जिन चीज़ों ने मेरे लिए काम किया मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, कि कौन से मेथड्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर देखो ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं कैसे धीरे 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 ऊपर पहुँचती गई। कुछ टेक्निक्स होती हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोग भी आई एम श्योर आप इजीली कर पाएंगे। अब आप परेशान मत होना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सोच रहे हो मैं पढ़ नहीं रही, मत परेशान हो। आप यहाँ पे वीडियो देखने आए हो ना, ये सिंसियरिटी का साइन है। और जहाँ पे आप कोई चीज़ चाहते हो वहाँ सोल्यूशन तो निकल आता ही है, जहाँ चाह वहाँ राह। और जिन्होंने जस्ट अपनी पढ़ाई अभी शुरू करी है ना, पढ़ते नहीं हैं लेकिन वो चाहते हैं आप पढ़ना, तो उनके लिए बहुत फेमस कोट है जो कि मेरे को जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बिगिनर्स हैव एवरीथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज़। तो आपका सब चीज़ गेन करने के लिए ही है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये मेरी वीडियो पर्सनल फेवरेट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने खुद किया है, ठीक है। कुछ भी ऐसे नहीं शेयर करूँगी जो मैंने नहीं किया है। सबसे पहली चीज़, जब आप पढ़ो तो हमेशा अपना वाई क्लियर रखो। हर कोई बोलता है ना वाई क्या होता है। देखो, आपको ना अपने मन बंदर होता है, उसे पता है रीज़न देना पड़ेगा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा ना, उतने डेडिकेटेड आप रहेंगे। अब कुछ भी हो सकता है आपका वाई। सपोज़ आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं, ज़्यादा नंबर क्यों लाना है, आपको क्लास में टॉप करना है, अलग अलग हो सकता है। मेरा तो जो पहला था ना वो ये था, जब मैंने अपना पहला वाई लिखा था, मैंने लिखा था कि मुझे पास होना है, ठीक है, ये था जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, है ना। तो मेरा ये था। सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अपना वाई क्लियर रखो। अब देखो, जैसे पास होना होगा, मतलब 5 लटक दिया गले पे, है ना। तो ऐसे ही अपना अपना आप लोग वाई क्लियर रखो। कुछ भी हो सकता है, किसी को हो सकता है कंपटीशन क्लियर करना है ना। अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, मुझे इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना है, मेरी अच्छी प्लेसमेंट होगी, है ना, मैं इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, मेरा ये ड्रीम है, मैं अपने चाइल्डहुड पैशन को फॉलो कर पाऊँगी अगर मैं करूँगी। अलग अलग वाई हो सकता है, ठीक है। ये मैं वाई बता नहीं सकती, लेकिन वाई ऐसा ही कुछ बनाओ। मन में मत सोचना, मन में जो आता है वो उस पर मिट्टी भी मन फट से डाल देता है। पेन डाउन करो, लिखो, जैसे ऐसे लिखो कि हाँ मुझे इस वजह से करना, इस वजह से करना, और उसे देखते रहो। ये नहीं कि आप बस मन में सोच लिया और लिखा नहीं। पेन डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत फ़र्क होता है। मैंने किया है, मान के देखना, करना इस बार। अपनी नोटबुक मेंटेन करो, अब बाद में पढ़ोगे ना इतना अच्छा लगेगा। इसलिए कितनी वैल्यूबल पोजीशन है हमारे पास, मेरे पास भी है, मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि शेयर कर सकूँ। दूसरी चीज़ ये है टारगेट। अब जो टारगेट है ना, हम क्या करते हैं, एक दिन का टारगेट बनाते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट मैं बताऊँ कैसे बनाती थी, आई थिंक आप सब भी रिलेट कर पाओगे। 7:30 बजे उठना है, 7:30 उठना है, 9 to 10:30 मैथ्स। यार रोबोट थोड़ी है कि इतने बजे से इतने बजे में लंच करना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। वो तो हमारी बेवकूफ़ी थी कि हम ये चीज़ करते थे। ऐसे मत टारगेट सेट करो। अब जो आपका टारगेट है ना, पहले तो एक मंथ का बड़ा टारगेट बनाओ। जैसे आपको मंथ में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, ठीक है, कोई सब सब्जेक्ट। जैसे आपको फिजिक्स खत्म करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है। मैं ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीज़ें बोल रही हूँ, सॉरी, लेकिन जो भी आपको खत्म करना है, ठीक है, आप 1 महीने का टारगेट बनाइए। फिर उस टारगेट को, जो आपका एक बड़ा टारगेट, सपोज एक सब्जेक्ट खत्म करना है, उसे वीक्स में बांटिए कि इस वीक में इतना करूँगी, इस वीक में इतना, इस वीक में इतना। अब उस वीक को आप डेज में बांटिए, वरना ऐसे क्या होगा, आप एक दिन का टारगेट बनाएंगे, एक दिन नहीं हुआ, चलो हटो हटो हटो, ऐसा करोगे आप। खुद को क्यों मौके दे रहे, एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हो, मत दो। वो आपका मन बहुत एक्सक्यूज में ऑलरेडी रह रहा है। आप क्या करो, अगर आपका एक दिन नहीं हो पाएगा तो आपको पता चलेगा, आप सोचोगे मन में नहीं अभी 1 हफ्ते का टारगेट है, मेरे पास समय है। आप दूसरे दिन भी करोगे, आप 1 हफ्ते तक करोगे। 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो आप महीने भर करोगे कि नहीं 1 महीना है। तो इस तरीके का अपना टारगेट रखो। और प्लीज़ रियलिस्टिक सेट करना, ये मत सोचो जैसे मैंने बोल दिया कि 1 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करोगे, ऐसे नहीं। रियलिस्टिक, अपनी कैपेसिटी जानो, उस हिसाब से करो जिसकी जितनी कैपेसिटी है। प्लीज़ आप हेजिटेट मत करना कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, नहीं। जितनी आपकी प्रेजेंट कैपेसिटी जानो, अपनी इतनी डिसरिस्पेक्ट मत करो, मतलब खुद को इतना टॉर्चर मत करो। क्रिमिनल्स हो रही हो यार, है ना। तो थोड़ा रियलिस्टिक सेट करो, कोई बात नहीं, सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। यस,
बोलते तो सब है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे होती है? कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि आप लगातार वो काम करते रहो। अब जैसे आपने टारगेट सेट कर रखा है, लेकिन आपको किसी दिन घूमने जाना है, आपको किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है, तो उस दिन आप छोड़ दोगे ना, यही करोगे ना। यही गलती होती है, छोड़ना नहीं है। आपके मतलब एकदम अगर कुछ भी हो जाए ना, एकदम ही मतलब लग रहा है कि एकदम इम्पॉसिबल हो चुका है, वैसे सिचुएशन में आप छोड़ दो। लेकिन हमेशा आप क्या करो, पढ़ा करो। अगर चलो आप नॉर्मली 5 घंटा पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं, आपको कहीं घूमने जाना है तो 2 घंटा पढ़ लीजिए। आपका मान लो पढ़ने का मन नहीं है, सर दर्द हो रहा है, पिक्चर देखनी है, तो अब ऐसे में आप क्या करोगे उस दिन? जैसे मान लो कोई आपके लिए थोड़ा इजी सब्जेक्ट होगा, आप वो पिकअप कर लो, ठीक है। जैसे मैं स्कूल में क्या करती थी, जैसे मुझे फिजिक्स हार्ड लगती थी, तो जब मैं एकदम टॉप पे होती थी ना, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं जो है फिजिक्स पढ़ूंगी। लेकिन जब मेरा किसी दिन थोड़ा मूड एकदम अपसेट होता था, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता, तो मैं लिटरेचर पढ़ लेती थी। शेक्सपियर का हमारे पास था, लिटरेचर के कोट्स याद कर लेते थे, तो मैं वो याद कर लेती थी, ठीक है। और बीच में जब मैं मतलब ऐसे रहती थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बेकार, तो मैं उसमें मैथ्स कर लूँगी। मेरा सोने का मन होगा, मैं मैथ्स कर लूँगी। मतलब कुछ करो। और आप सोचोगे आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उस दिन MCQ सॉल्व कर लो, 10 मिनट भी है ना, पढ़ लो। आपके पास तो फ़ोन है, ठीक है। जब मैं स्कूल टाइम में हुआ करती थी, देखो फ़ोन था लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था। फ़ोन है, कहीं पर भी आप खोल सकते हो। आप एक टॉपिक है ना जो आप मान लो आपके स्कूल में चल रहा है, फट से टॉपिक खोला, आप उसके बारे में रीड कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, एकदम प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, तो ही आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा गुण है। मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास कंसिस्टेंसी, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी है ना कि मैं पढ़ सकूँ, वो कंसिस्टेंसी है। बाकी चीज़ों ने भी हेल्प करी है, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती ना, आप ये मत सोचना कि मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई 1 घंटे की हो रही है। कोई बात नहीं, आप 5 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे ना 5 घंटे क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मत सोचना कि 5 घंटे क्वालिटी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं 1 ही घंटा पढ़ूंगा। नहीं, आप 5 घंटे पढ़ो, ये हम गलती करते हैं। वो आप पहले आप क्वांटिटी लाओ, क्वालिटी आप खुद बना लोगे। अगली चीज़ है, ये हमेशा लड़ाई चलती रहती है, नाइट आउल वर्सेस मॉर्निंग बर्ड। ये लड़ाई कभी नहीं ख़त्म हो सकती। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो आपके लिए काम करे ना, आप उस टाइम को चुनो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो आपका नो डिस्ट्रैक्शन जोन होता है। हमेशा क्यों कहते हैं या तो एकदम सुबह पढ़ाई करो या तो एकदम रात को पढ़ाई करो? रीज़न ये होता है कि हमें एकदम नो डिस्ट्रैक्शन जोन चाहिए होता है। तो अपना कोई एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ, चाहे सुबह का हो चाहे रात का हो। ये मत सोचना कि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, रात को उठना बहुत बेकार होता है, रात को उठना बहुत अच्छा होता है, सुबह का उठना बेकार होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके लिए वर्क करे। लेकिन पता है, मैं ऐसा मानती हूँ ना, देखो मैं पर्सनली मॉर्निंग पर्सन हूँ, ठीक है। मैं मानती हूँ सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है ना, तो हमें चीज़ें थोड़ी जल्दी याद होती हैं। रात को क्या होता है ना, एकदम ऑनेस्ट रहता हूँ, थोड़ा सा ना क्या होता है, थोड़ी भी आवाज़ें आती है ना आसपास से, तो डर लगता है भूत। सच में बता रही, मुझे थोड़ा सा ऐसे डर लगता है। और एक और चीज़ बताऊँ, ये आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, ये रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे ना। रात को ही मतलब एकदम जगराता चल रहा होता है। तो रात का टाइम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद इतना डिस्ट्रैक्शन फ्री नहीं होता है। लेकिन अगर है, आप पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ कंफर्टेबल है, तो प्लीज़ आप उसी टाइम को चुनिए। लेकिन एक टाइम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप दिन में भी पड़े हुए हैं, रात को रीलें चल रही हैं, ऐसे नहीं होता है। अगला है, आप अपने स्लीपिंग आवर्स पूरे कीजिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सोचोगे ना कि 4 घंटे सो लेते हैं, नहीं, ऐसा मत करना। और जिसको सुबह उठना है ना, मैं उसको एक चीज़ बताऊँ, उसकी तैयारी ना अलार्म लगा के नहीं शुरू होती है, उसकी तैयारी रात को जल्दी होती है। मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, ठीक है। मैं अराउंड 9:30 10 तक, 10 से पहले मैं सो जाती हूँ, तो मैं सुबह उठ पाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी सोना। देखो कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, 1-2 दिन करोगे ना, ऐसा फील होगा टायर्ड, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, छोड़ना मत बीच में। अब जैसे आप मतलब बहुत ही लेट उठते हो और आपको सुबह उठना है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, आधे आधे घंटे अपना शिफ्ट करिए टाइम, ठीक है। इतना टॉर्चर मत देना, क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है। फिर अगला है, आप अपने आवर्स फिक्स कर लीजिए कि कुछ होगा ना, मैं इतने घंटे तो पढ़ूंगी ही, ठीक है। मैंने शुरुआत में अपने 6 आवर्स सेट किए थे, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे, एकदम स्टार्टिंग मैंने 4 आवर्स सेट किए थे, फिर मैंने 6 आवर्स सेट किए, मैंने 8 आवर्स सेट किया। अब मैं कंफर्टेबली सब में काम कर पा रही हूँ। तो जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे रोज़ पढ़ते हो तो आप 3 घंटे सेट कर लो। अब मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी ना, मैं इसे शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आता है ऐसे काम करके। आप ना मिशंस में काम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, मिशंस क्या होता है? देखो, अब ना जैसे आपको कोई चीज़ मतलब ख़त्म करनी है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है या कुछ भी पास आ रहा है, तो आप मिशन बनाओ अपने लिए। मिशन कैसे बनाओगे?
ये ना बेसिकली एक तरीका रहता है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस स्पीड अप कर सकते हो। जैसे नॉर्मली तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना परफॉर्मेंस स्पीड अप करने के लिए। तो जैसे मुझे 5 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने होंगे, तो मैं क्या करूँगी, उस मिशन को एक नाम दे दूँगी, जैसे पंचतत्व, ठीक है। और उस मतलब एक मिशन को मैं लिख लूँगी, सामने डिस्प्ले पे लगा लूँगी कि मुझे दिखता रहे, और तारीख सेट कर लूँगी। आप फिक्स कर सकते हैं कि आप महीने में जो है एक मिशन करेंगे। अब मिशन 3 दिन का हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा काम करती है। ये नहीं कि दीवार पे चिपका लिया मिशन बना रही है, कॉपी में लिखो पूरा प्लान कि इतना इतना मुझे ख़त्म करना है, यहाँ से मुझे पढ़ना है ना, एक हफ्ते में इतना कर लूँगा या फिर एक दिन में इतना करूँगा, ऐसे ऐसे करके आपको उसे मिशन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत हेल्पफुल है, एक बार करके देखना, ठीक है, फिर मुझे बताना कैसा लगा। तो ये था हमारा मिशन मेथड। अब अगला है मिनट मेथड। जैसे हमें क्या होता है ना कि हमें 1 घंटे या 1 दिन मिलता है, जितना ज़्यादा समय मिलता है ना काम को करने का, हम उतनी ज़्यादा मतलब ढीले तरीके से काम करते हैं। अब ये जो टेक्निक है ना, इसे मिनट यूटिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। मेरे सर मुझे सिखाते थे कि जैसे फिजिक्स हम पढ़ते थे, जैसे डेरिवेशन याद करना होता था, सर बोलते थे स्कूल जाते हो ना, आप क्या करो, एक पेपर रखा करो अपने पॉकेट पे, जैसे ही एक टीचर जाए दूसरे टीचर आए तो उसके बीच में कुछ मिनट्स का समय रहता है, उस पेपर को निकालो, बिना देखे एक जो है तुम डेरिवेशन लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अब जितना टाइम लगे उसके बाद फिर क्या करना कि उसे चेक करना, बाद में जब लिख लो ना फाइनली तो उसे चेक करना, मतलब 1-1 मिनट यूटिलाइज़ करना। जैसे हमें कभी कभी होता है ना कि ऐसे मुझे कोई बोले अलग से जाके पढ़ना है, मन नहीं करेगा, तो जैसे कोई MCQ, जैसे अब आप पढ़ रहे हो कोई भी चीज़, क्या होता है बाद में आपको कंपटीशन देना, तो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप सिर्फ सिलेबस का पढ़ रहे हो और आपसे कोई बोले MCQ लगाओ, तो आपको तो क्यों लगाए, हम जब आएगा तब देखी जाएगी, नहीं अभी से लगाओ। अब आप कैसे लगाओगे, अब आप 1-2 घंटा तो दोगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारा काम रहता है। आप मिनट मेथड यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे ही थोड़ा सा 3-4 मिनट हो, आप उसमें कर लो। सपोज आपको कॉलेज जाना है या कहीं जाना है, आप रेडी हो, आपके पास 2-3 मिनट है, आप प्लीज़ कर लो। लेट होते हो ना, मैं भी हमेशा लेट ही होती हूँ, लेकिन नॉर्मली आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले ना, सपोज आपको खाना खाने जाना है, ठीक है, आप वेट कर रहे हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप कहीं बाहर हो, ठीक है, आप मेट्रो आने का वेट करो, कुछ भी आने का वेट करो, तो क्या करें, आपके पास 3-4 मिनट है, मोबाइल में आप खोलो, वहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ लो जो कि आपके दिमाग में है, तो मतलब मिनट यूटिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। आप चाहो तो आप पॉकेट में पेपर रख के घूम सकते हो, ठीक है। ये मिनट और जो ये मिशन मेथड है ना, इसे करना, उसके बाद जो पेपर्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, मिशन को करके मिनट करके, अब आप उन पेपर्स को कलेक्ट कर लेना, बाद में देखना ये आपके लिए मेडल से कम नहीं होंगे, ट्रस्ट में ऐसा होता है। मैं अब देखती हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई ये सारी चीज़ें, अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बोल दी, मैंने बोला ना क्रिमिनल्स नहीं है, तो अब आप करोगे क्या, जब ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, आप प्लीज़ अपना असेसमेंट करना। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जैसे अगर आप डे का भी अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हो ना, तो आप डे में ये मत लिखो कि क्या हुआ क्या नहीं, वरना आप स्टक रह जाओगे, व्हाट्स डन व्हाट्स अनडन। बीच का भी तो रास्ता होता है। आप ये देखो आपने कितने % किया है ना, इतना टफ मत बनो खुद पे। आपने 70% किया तो आप लिखो आपने 70% किया है। आप 80% करो तो आप लिखो आपने 80% किया है। फिर आप रीज़न लिखो कि सिर्फ 80% ही क्यों हुआ। फिर आप उन रीज़न जो आपने लिखे, फिर आप उसका सल्यूशंस लिखो। इन सब चीज़ों को लिखना, मन में मत सोचना, लिखना। आप देखना कि आपने खुद का असेसमेंट खुद करो। अभी जो आप असेसमेंट कर रहे हो ना, आप चाहे तो किसी को दिखा सकते हो, वरना ऐसे क्या होता है ना कि आपको अकाउंटेबिलिटी फील होगी, वरना आप खुद नहीं बनाओगे। आप डे का असेसमेंट बनाओ, आप वीक का असेसमेंट बनाओ, मंथ का असेसमेंट बनाओ। अपना ग्राफ देखो, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि कांस्टेंट है, आपको इम्प्रूव करना है, क्या करना है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्या करती थी शुरुआत में, इनिशियली मैं ये सब चीज़ें करती थी, लेकिन मैं असेसमेंट नहीं करती थी। लेकिन जब से मैंने असेसमेंट करना शुरू किया ना, आई फील मोर हैप्पी। मुझे लगता है कि चलो मैंने पूरा तो नहीं, एटलीस्ट 70% अपना किया, चलो 50% किया, मतलब कुछ तो किया है ना। ये सफिशिएंट है मुझे होप देने के लिए कि मैं आगे काम कर सकूँ। अगर मैं देखूँगी मुझे लग रहा है अरे मैंने ये तो किया ही नहीं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी था, या तो पूरा या तो नहीं करना। व्हाट्स डन व्हाट्स अनडन, बीच का है रास्ता, देखो। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, उन्हें कोई चाहिए होता है पुश करने के लिए, तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। देखो हर किसी के साथ मत शेयर करना, एकदम रिलायबल पर्सन के साथ शेयर करना, जिससे कि आप अकाउंटेबल फील करो। और कोई नहीं, आपको लग रहा है कि कौन देखेगा कैसे देखेगा, तो मैं आपको बताऊँ कहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। एक ना यूट्यूब पे चैनल है वे ऑफ लॉ नाम से, वहाँ पे ना एक लड़की है, उसका नाम स्वाति है। वो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है ऐसी चीज़ें देखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहती है अगर कोई ऐसे काम कर रहा है ना। क्योंकि जब मैंने शुरू करा था ना पढ़ाई, तो मेरे मन में ये था ना कि अगर मैं सीख गई इस चीज़ को, मैं करना सीख गई, जब मैं लीस्ट स्कोरर थी, मैं सोच रहा था अगर मैं टॉप स्कोरर बनी तो ये चीज़ मैं अपने तक कभी नहीं रखूँगी। और जो भी इसमें आगे आना चाहते हैं ना,
माई हैंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर देम। करो तो एक बार, आप मेल कर सकते हो, है ना, आप इंस्टाग्राम, FB, मैं श्योर करती हूँ मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूँगी। आपको हेल्प चाहिए कि कैसे रोड मैप बनाना है ना, या फिर आपको अपना टाइम टेबल शेयर करना है, जस्ट शेयर करना है, आप कर सकते हो, आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हो। आप खुद काम नहीं करोगे, खुद आगे नहीं आओगे तो ये चीज़ अजीब ही तो लगेगी ना। मैं हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी से जितना कर सकती हूँ मैं हूँ। जिस भी केपेबल आप मुझे समझ रहे हो कि मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकती हूँ पढ़ने में, बोलो, कम अप एंड से, देखो मैं करती हूँ कि नहीं करती। अपनी तरफ से मैं कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ूंगी, चाहे आपके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो। क्योंकि मुझे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि मैं खुद ऐसी रही हूँ ना, तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। मैं हूँ, सही में हूँ, ठीक है। इधर उधर जाने से अच्छा आओ, कोई है आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं हूँ, सही में हूँ, देखो तो एक बार, ठीक है। अब इन सब के बाद ये तो चलिए ये चीज़ें हो गई, मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दी। अब अगली चीज़ है, आपकी लाइफ में मेंटर्स होने चाहिए। मेंटर्स आपके टीचर हो सकते हैं, है ना, गुरु लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मेंटर आपकी लाइफ में। अब मेंटर मतलब वही नहीं कि जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुने, प्रॉब्लम सुनने वाले बहुत है, बोलने वाले, जैसे मैं भी यहाँ पे आके बक बक कर रही हूँ, है ना, आप सुन रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा नंबर में लोग हैं, इतने लोग हैं यूट्यूब पर बक बक कर रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, दूसरों की बता रही, तो लोग देख भी रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करें जो कि आपको समझते हो, जिनको पता आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। ये ऐसे लोग का ज़िंदगी में होना ना बहुत ज़रूरी है। कोई होना चाहिए जो आपको अप्रिशिएट करे, आप गलत कर रहे हो तो बोले कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और लास्टली ये तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब बस पढ़ो ही मत, क्रिमिनल नहीं है ना आप अपने लिए कोई हॉबी रखो। सिर्फ पढ़ाई के अलावा ना, अगर आप चाहते हो पढ़ाई में एक्सेल करना, तो आपको साइड बाई साइड कोई और चीज़ भी करते रहना चाहिए। जैसे मेरी अलग टाइम पे आपकी अलग अलग हॉबीज़ हो सकती है। जैसे मैं क्या करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, मुझे योगा करना अच्छा लगता है, मैं योगा करती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी कोई हॉबीज़ रख सकते हो। कई लोगों को सिंगिंग अच्छा लगता है, कई लोगों को डांसिंग अच्छा लगता है, कई लोगों को मार्शल आर्ट्स अच्छा लगता है, बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती है, ठीक है। कई लोग को मतलब कोई हॉबी रखो, मतलब से पढ़ो, मतलब कुछ ऐसा करो जो कि आपको अच्छा लगता हो। हॉबी मतलब ये नहीं कि जिसमें आप एक्सेल ही हो, ये गलत डेफिनेशन होता है कि हॉबी मतलब जैसे आप एकदम टॉप ही कर चुके, नहीं, जो आपको करना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग करना अच्छा लग सकता है, कुछ भी अच्छा लग सकता है, प्लीज़ आप अपनी हॉबी रखिए। रोज़ नहीं कर रहे तो कम से कम 2 दिन में एक बार से प्रैक्टिस करिए। डू समथिंग विच कीप्स यू अलाइव। जैसे मुझे तो पढ़ना देखो बहुत अच्छा, मुझे ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं इतने कंसिस्टेंटली काम कर रही हूँ। तो अपनी हॉबी रखो, देखो मेरी हॉबी है ना पढ़ाना, तो इस वजह से मैं पढ़ भी लेती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है ना, तो अपनी हॉबी हमेशा लाइव रखो। और एक और बात, इतनी टेंशन खुद लोगे तो कहाँ पे जाओगे। हैव सम डिवाइन कनेक्शन, कृष्णा पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, उनके पास आपसे सॉलिड प्लान्स हैं आपके लिए। देखो मैं कैसे भगवान से कनेक्ट करती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड फील करती हूँ, क्योंकि उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिएटर तो हमारे वो है ना, मैंने थोड़ी खुद को क्रिएट किया कि मैं इतनी टेंशन लूँ, है ना कृष्णा, वो देख लेंगे, ठीक है। तो आपको अब किसी भी तरीके का डाउट हो, ठीक है, और भी चीज़ें हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, मैं वो भी शेयर करूँगी, लेकिन ये एकदम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ठीक है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप बता देना, शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई स्टोरी हो जैसे मैंने शेयर करी, आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, और लोग देखेंगे मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक हूँ ना, मैं कितना ही कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, मैं क्या ही कर पाऊँगी। आप सब जब साथ मिल के करेंगे ना तो ही कुछ हो पाएगा, है ना। तो शेयर करो, मोटिवेट करो, दूसरों को होप दो, सिर्फ होप लो मत, दूसरों को भी दो, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बिगिन योर जर्नी, बिगिन विथ होप, यू आर नॉट अलोन, यू हैव कृष्णा विथ यू। मैं तो हूँ हमेशा। हरे कृष्णा, थैंक यू।